नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दमदार और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं शारदीय नवरात्र के मौके पर आयोजित होने वाली मां आदि शक्ति की परंपरागत पूजा जारी है। नवरात्र के पहले दिन मंदिर परिसर स्थित अपने आवास के शक्तिपीठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बतौर गोरक्षपीठाधीश कलश स्थापित किया है और मां भगवती के पहले स्वरूप शैलपुत्री की आराधना की है। इसके साथ ही गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ की शुरुआत की। ये तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कलश स्थापना की है और हर बारी देखा जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ शारदीय नवरात्र में किस तरीके से पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं और नवरात्र के पहले दिन मंदिर परिसर स्थित अपने आवास के शक्तिपीठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बतौर गोरक्षपीठाधीश्वर कलश स्थापना करके विधि विधान से पूजा अर्चना की है। और पहले दिन कहते हैं मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है, मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है और आपको भी इन तस्वीरों में दिख रहा है किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नवरात्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। तो नवरात्र के आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है, लिहाजा सुबह से ही मां के भक्तों में मंदिर में भक्तों में उत्साह है और मंदिर में भक्त लगातार पहुंच रहे हैं, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि आज दिन भर किस तरह की हलचल मंदिरों में दिखाई दी और किस तरह से भक्त पहुंचे श्रद्धा भाव के साथ देवी मां की आराधना करने। तो ये 8 तस्वीरें महाराजगंज, मेरठ, वाराणसी, फिरोजाबाद, अयोध्या, मिर्जापुर, ललितपुर और संभल की। इन 8 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि आज दिन भर किस तरह से देवी मां की पूजा अर्चना अलग अलग मंदिरों में की गई। प्रयागराज से खबर मिल रही जहां पर एसपी ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद मुजफ्फर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को चकमा देने के लिए बुर्का पहना हुआ था और हुलिया चेंज करके भागने की फिराक में था मुजफ्फर। पुलिस ने गेस्ट हाउस में घेराबंदी करके मुजफ्फर की गिरफ्तारी कर ली है। गौ तस्करी के पुराने मामले में फिलहाल वांटेड चल रहा था। थाना पूरा मुफ्ती के बमरौली से ये गिरफ्तारी की गई है। कौड़िहार ब्लॉक प्रमुख के हैं मोहम्मद मुजफ्फर पर यूपी में दर्ज हैं 36 से ज्यादा मामले। वहीं पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई के पनवेल से यूपी एसटीएफ ने 50,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। हारिश उर्फ छोटू ने 25 जून को आजमगढ़ में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने पति पत्नी की हत्या करने के बाद डकैती को अंजाम दिया था। वारदात के बाद हारिश मुंबई भाग गया था। वारदात के 2 आरोपियों को एसटीएफ पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मैनपुरी पुलिस गांजा तस्करी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी के पास से करीब 40 किलो गांजा बरामद किया गया है। जब्त किए गए गांजा की कीमत जो है 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक जब सूचना मिली उसके बाद आरोपी गांजा को एटा बेचने के लिए ले जा रहे थे और इन आरोपियों की अगर बात करें तो पुलिस पहले भी गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर चुकी है। अलीगढ़ का रहने वाला है। इसके साथ एक और साथी था धर्मपाल उर्फ धम्मा, ये भी अलीगढ़ का रहने वाला है। ये दोनों लोग गांजा को कैरी कर रहे थे और ये एटा के थ्रू अलीगढ़ जा रहे थे बेचने के लिए, जिसमें हमारी पुलिस ने इनको पकड़ा है। इनके कब्जे से 40 किलो गांजा लगभग बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 25 लाख रुपए है और इसको इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है।
मुजफ्फरनगर में मासूम की मौत पर पंचायत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। पंचायत का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। पीड़ित परिवार से पुलिस संपर्क कर रही है। पुलिस का दावा है कि जांच के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला फुगाना थाना क्षेत्र के डूंगर गांव का है। 11 अक्टूबर को हरियाणा के पानीपत का रहने वाला एक बच्चा अपने परिजनों के साथ रिश्तेदारी में आया हुआ था। बच्चा गांव के बच्चों के साथ ट्यूबवेल पर नहाने गया था। इस दौरान अचानक से बच्चे की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर के पास ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। बच्चे के परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई न करने की बात कहते हुए बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन शुक्रवार को पीड़ित परिवार ने गांव के एक बच्चे पर आरोप लगाया कि उसी ने हत्या की है। एक पंचायत बुलाई गई जिसमें आरोपी बालक और उसके परिवार को भी बुलाया गया था। फुगाना के गांव डूंगर का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो का संज्ञान लिया गया और वीडियो के आधार पर पीड़ित से संपर्क किया जा रहा है और पीड़ित के द्वारा जो भी तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे उन सब की निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी और जांच में जो भी चीज़ें निकल करके आएगी उसके अनुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर प्रयागराज से है। अतीक के बेटों की रिहाई के मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने अतीक के बेटों से पूछताछ की है और रिहाई पर जश्न मनाने वाले 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। घुड़सवारी करने वाला युवक भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। पूरा मुफ्ती पुलिस हिरासत में लिया है। एहजम और आबान की रिहाई के बाद जश्न का वीडियो वायरल हुआ था। बाल सुधार गृह राजरूपपुर से ये रिहाई हुई थी। माफिया अतीक अहमद के बेटों के बाल सुधार गृह से रिहा होने के बाद मनाए गए जश्न को लेकर अब पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। पूरा मुफ्ती थाना पुलिस ने जश्न मनाने वाले 5 युवकों को हिरासत में लिया है। इसमें घुड़सवार युवक के साथ ही साथ बुलेट सवार और आतिशबाजी करने वाले युवक हिरासत में लिए गए हैं। दरअसल 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद प्रयागराज पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों बेटों को रिहा किया था। दरअसल बाल कल्याण समिति ने रिहाई का आदेश दिया था। उसी के तहत बच्चों की सुपुर्दगी एहजम और आबान की सुपुर्दगी उनकी बुआ यानी कि अतीक अहमद की बहन परवीन अहमद कुरैशी को सौंपी गई थी, जिसके बाद उन्हें हटवा ले जाया गया था। हटवा ले जाए जाने के दौरान ही ये वीडियो बनाया गया था और ये वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें इस तरह की बातें कही गई थी कि शेर आया। इसके साथ ही साथ कुछ आतिशबाजी की गई थी, जश्न मनाया गया था और रील के रूप में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। हालांकि इस वीडियो के बारे में पूछताछ में अतीक अहमद के बेटों एहजम और आबान ने साफ तौर पर इनकार किया है कि वह किसी को नहीं पहचानते हैं और उनके किसी साथी ने यह वीडियो नहीं बनाया है। लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में है और पुलिस लोगों की पहचान कर रही है। इस मामले में कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अभी फिलहाल 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस मामले में करीब 20 ऐसे लोगों की पुलिस पहचान कर चुकी है। जल्द ही जिनकी गिरफ्तारी होगी। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव से जुड़ी खबर है। बरेली सेंट्रल जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन बबलू को प्रयागराज ले जाया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच बबलू श्रीवास्तव को प्रयागराज ले जाया जा रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव पंकज महिंद्रा अपहरण कांड का आरोपी है और इसी मामले में कल प्रयागराज कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। बबलू श्रीवास्तव के साथ पुलिस की 4 गाड़ियां मौजूद हैं। प्रतापगढ़ में भूमि विवाद निपटारे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर देखने को मिला है। प्रतापगढ़ में थाने स्तर पर भूमि विवाद के 1400 मामले पुलिस और प्रशासन ने चिन्हित किए हैं। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम जो है 442 जमीनी विवाद मामलों में छानबीन किया। वहीं 222 मामलों का राजस्व और पुलिस की टीम ने निस्तारण कर दिया है। प्रतापगढ़ में थाने स्तर पर ही एक नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है। इसमें हर मामले के लिए एक राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम का गठन किया गया और इस टीम के द्वारा बेसिकली मौके पर जाकर वहां पर विधिवत इस चीज का निस्तारण किया जाता है। पूर्व में देखा गया कि कभी पुलिस बल ना मिलने की वजह से, कभी राजस्व कर्मी ना मिलने की वजह से एक प्रॉब्लम आती थी कि ज्वाइंट टीम नहीं पहुंच पाती थी। इसके लिए हर थाने पर और हर तहसील की तरफ से थाने को बेसिकली नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
गोरखपुर में चरस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार दारोगा रविंद्र कुमार शुक्ला को आईजी ने बर्खास्त कर दिया है। बीते 12 अक्टूबर को गोरखपुर पुलिस का दारोगा अपने साथी संग चरस तस्करी करते हुए पकड़ा गया था। उसके पास से शाहपुर पुलिस ने 33 किलो चरस बरामद की थी और दारोगा अपने साथी के साथ नेपाल से चरस मंगवाकर उसे यहां पर तस्करों को सप्लाई किया करता था। पकड़ा गया आरोपी दारोगा रविंद्र कुमार शुक्ला लखनऊ का रहने वाला है और इससे पहले वो महाराजगंज में भी तैनात था, जबकि उसका साथी कुलवीर सिंह तिवारीपुर इलाके के सूरजकुंड कॉलोनी का रहने वाला है। टीमों द्वारा इंटेलिजेंस के साथ साथ एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया जिसमें 33 किलो चरस, जो कि करोड़ों रुपए की चरस है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय मूल्य करोड़ों रुपए में है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से एक व्यक्ति जो है वो गोरखपुर पुलिस में भी तैनात है। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से जो माल बरामद था उसको सैंपल लेके एफएसएल भेजा गया है और पूछताछ में ये पता चला कि ये लोग काफी समय से ये कार्य कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के बाद मेरठ में क्षत्रिय समाज की बड़ी बैठक हुई है और मेरठ और सहारनपुर मंडल स्तरीय चेतना चिंतन बैठक में क्षत्रिय समाज से जुड़े लोग जमकर गरजे हैं। क्षत्रिय समाज के लोगों ने लोकसभा चुनाव में समाज का ख्याल रखने की बात कही है और इस दौरान बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम भी मौजूद रहे। उन्होंने अपनी लय और ताल के साथ नए मुद्दों को हवा दी है। समाज में का यही हमने आपने देखा होगा कि हम आतंक के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। समाज इकट्ठा रहे, समाज इकट्ठा होकर एक साथ चले, कंधे से कंधा मिलाकर देश हित में काम करे। कोई बंटवारा नहीं है, पूरा हिंदू समाज इकट्ठा है और पूरा हिंदू समाज, बिल्कुल हिंदू समाज इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा। बिल्कुल 100% हम इजराइल के समर्थन में और इजराइल के लोगों के साथ खड़े। हम हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादी के खिलाफ हमेशा रहेंगे। और हमास जैसे संगठन को जो इजराइल कर रहा है 100% सही कर रहा है। वहां के नागरिकों को बचाकर बाकी आतंकियों को कुचल देना चाहिए। गोरखपुर में सीएम योगी ने 234 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। एनटीपीसी और नगर निगम के बीच कूड़े से चारकोल बनाने के प्लांट की स्थापना के लिए एमओयू साइन किया गया। सहजनवा के सुधनी 500 टन प्रतिदिन क्षमता वाला चारकोल प्लांट लगाया जाएगा। आम के आम और गुठली के दाम। आपको कूड़ा प्रबंधन के कार्य के लिए अपने खर्चे से जो प्लांट लगाते और उसको चलाने में जो खर्चा आता, उससे आपकी बचत हो गई। आपको केवल कूड़ा का कलेक्शन करना है और उसको वहां तक पहुंचाने में मदद करना है। बाकी प्लांट चलाने की जिम्मेदारी एनटीपीसी की, वहां के सारे खर्चे की व्यवस्था एनटीपीसी की। केवल एनटीपीसी को उस प्लांट को चलाने के लिए 500 टन कूड़ा प्रतिदिन चाहिए। इटावा को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। यूपी और एमपी की सीमा पर चंबल नदी पर सिग्नेचर ब्रिज बनेगा। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय चंबल नदी पर पुल बनाने की मंजूरी दी है और करीब 300 करोड़ की लागत से ब्रिज बनाया जाएगा। उम्मीद है कि 3 महीने बाद काम शुरू हो जाएगा। एमपी के बीच में जो अभी हमारा पुराना पुल बना हुआ है, वो बार बार वहाँ पे ओवरलोड ट्रक निकलने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसकी बार बार रिपेयरिंग होती है, तो कभी कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। इसलिए बार बार उसको रिपेयर करके चलाना मुझे लगता उचित नहीं है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने नए पुल की मांग की थी और नया पुल बनेगा तो निश्चित ही जो बार बार ये ब्रेक हो जाता है ना आवागमन, अभी जैसे बंद चल रहा है, तो उसमें बहुत सुविधा मिलेगी। यूपी और एमपी के लोगों को आपस में कनेक्टिविटी। 2024 की लड़ाई में अब कार्टून वॉर भी शुरू हो गया है। सभी सियासी दल एक दूसरे पर वार पलटवार करने से नहीं चूक रहे। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर वार करते हुए एक कार्टून शेयर किया है। बीजेपी प्रवक्ता का आरोप है कि आतंकी संगठन हमास के साथ कांग्रेस का समर्थन है। सोशल मीडिया एक्स पर गौरव भाटिया ने तंज कसते हुए लिखा कि कांग्रेस का हाथ हमास के साथ।
आगरा में चिता मोबाइल बाइक चलाते हुए दो नाबालिगों का वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों लड़के चिता मोबाइल को लेकर घूम रहे हैं। दोनों में से किसी ने हेलमेट भी नहीं लगा रखा है। चिता मोबाइल बाइक का नंबर जो है UP 80 AG 1049 है। वायरल वीडियो थाना एतमादौला का बताया जा रहा है। सवाल यह भी है कि पुलिस की ये चिता मोबाइल बाइक इन लड़कों के पास कैसे आई है और ये दोनों लड़के कौन हैं। जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल विकास का अस्पताल में इलाज जारी है। लखनऊ से लौटते वक्त बाइक सवार विकास को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। पैर में गोली लगने से विकास बाइक लेकर गड्ढे में जा गिरा और बदमाश हवा में तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गए। संजय यादव पुत्र लल्लन यादव ग्राम बलुआ थाना बदलापुर द्वारा सूचना दी गई कि उनके भतीजे विकास यादव पुत्र सभाजीत यादव ग्राम बलुआ थाना बदलापुर मोटरसाइकिल से सरोखनपुर की तरफ जा रहे थे तो सरोखनपुर पुलिया के पास दो लोगों के द्वारा उन पर फायर किया गया। एक गोली उनके बाएं पैर में घुटना के नीचे लगी है। हरदोई के पलिया गांव में सेना के जवान अरुण कुमार सिंह को नम आंखों से सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सेना के जवान अरुण दिल्ली में ट्रेन की चपेट में आ गए थे। कुसुम खोर घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। 11 गोरख रेजिमेंट ने उन्हें सशस्त्र सलामी दी है और अरुण कुमार सिंह सेना भवन नई दिल्ली में सिंगल कोर वायरलेस ऑपरेटर पर तैनात थे। शुक्रवार को रेलवे ट्रैक पर उनका शव मिला था। अंतिम संस्कार में पुलिस प्रशासन का कोई अफसर न पहुंचने पर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। झांसी में एक मिनी ट्रक पलट गया। मिनी ट्रक का ड्राइवर कैबिन में बुरी तरह से फंस गया। रेस्क्यू कर ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई, जबकि कंडक्टर गंभीर रूप से घायल है। हादसा पुंछ थाना क्षेत्र में ढेरी की पुलिया के पास हुआ है। और अलीगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। चंडोस में राम बारात रोककर जमकर पत्थराव किया गया है। विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा ये पत्थराव किया गया है। पत्थराव में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस की फोर्स तैनात है और बताया जाए कि राम बारात के रास्ते में एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ मस्जिद बताई जा रही है। थाना चंडोस कस्बे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। देखिए किस तरीके से अलीगढ़ में राम बारात रोककर जमकर पत्थराव किया गया है और बताया जा रहा है कि जो विशेष समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा ये पत्थराव किया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो भी इस दौरान घायल हुए हैं। 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं और भारी तादाद में पुलिस फोर्स जो है वो मौके पर तैनात है। बताया जा रहा है कि राम बारात के रास्ते में एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ मस्जिद बताया जा रहा है। और वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। देवरिया में महुआ DSO का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें थानेदार शख्स को उसकी जिंदगी खराब करने की धमकी दे रहा है। महुआ डी गांव के रहने वाले नीलेश यादव गौरी बाजार के एक व्यक्ति के साथ कुछ साल पहले एक फाइनेंस कंपनी में काम किया करते थे। दोनों के बीच कुछ रुपयों का लेन देन हुआ था, जिसको लेकर विवाद हुआ और उसी को लेकर पीड़ित ने जिलाध्यक्ष से मुलाकात की, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ने पीड़ित को थाने बुलाया और न आने पर धमकी दी। एसपी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए CO सिटी को जांच के आदेश दे दिए हैं। इनके खिलाफ हम हेलो। हाँ प्रणाम सर। तुम क्या कहे कि पवन से कि साहब से मिल लिए? नहीं पवन से कहे कि साहब से बात हुआ था, जाके मिलना है, आज मिल लेंगे। बात हुआ था तो मैंने बुलाया था, तुम चले गए। जिलाध्यक्ष के हैं, रगड़ की जिंदगी खराब कर दूंगा, बता दे रहा हूँ। क्या कर रहे हैं सर? बुला रहा हूँ, चले आओ। यहाँ वहाँ जाओगे तो रगड़ दूंगा हम तुम्हें। नहीं इसमें रगड़ने वाली बात, हम भी अपनी बात किसी से कहेंगे नहीं। तुम कहोगे तो 5 दिन से मैं बुला रहा हूँ, तुम आ नहीं रहे हो मेरे पास। तो तुम
घूमो अब, तुमको बुलाएंगे नहीं, घूमो, खोज लेंगे हम, खोज घूमो तो उठा लिया वो जाके। एसओ महुआ से संबंधित सोशल मीडिया पर तथाकथित जो ऑडियो वायरल हुआ है उसका संज्ञान लिया गया है। प्रकरण में क्षेत्राधिकारी नगर से जांच कराई जा रही है। अलीगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। चंडोस में राम बारात रोककर जमकर पथराव हुआ है। विशेष समुदाय के लोगों द्वारा ये पथराव किया गया है। पथराव में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी मौजूद है। राम बारात के रास्ते में एक तरफ मंदिर है और दूसरी तरफ मस्जिद बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, अलीगढ़ से सामने आई है, जहां पर पथराव किया गया है और इस पथराव में बताया जा रहा है कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि जब राम बारात निकल रहा था उस दौरान बताया जा रहा है कि रास्ते में एक तरफ मंदिर है और दूसरी तरफ मस्जिद है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रही हैं। थाना चंडोस कस्बे की ये पूरी घटना बताई जा रही है और देखिए किस तरीके से नारेबाजी भी इस दौरान की जा रही है और बताया यही जा रहा है कि राम बारात को रोककर ये जमकर हंगामा किया गया है, पथराव किया गया है। कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने ये हंगामा किया, ये पथराव किया, जिसमें 2 व्यक्ति जो हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और बताया जा रहा है कि हालात को काबू में करने के लिए मौके पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स जो है वो मौजूद है। तो राम बारात के रास्ते में एक तरफ मंदिर भी बताया जा रहा है, दूसरी तरफ मस्जिद बताया जा रहा है, लेकिन रास्ते में ही राम बारात को रोककर ये पथराव किया गया, जमकर हंगामा किया गया। उस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं आप। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। और कुशीनगर से बड़ी खबर, नवरात्रि कलश यात्रा में 2 समुदाय में विवाद हुआ है। कलश यात्रा में शामिल लोगों ने मुस्लिम समुदाय पर पथराव करने का आरोप लगाया है। पत्थर लगने से नाबालिग बच्चा घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि मस्जिद के सामने जय श्री राम का नारा लगाने से माहौल गर्मा गया। दूसरे समुदाय के लोगों पर रास्ता रोकने का आरोप लगा है। मौके पर 3 थानों की फोर्स तैनात है। एएसपी रितेश सिंह सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। कुबेर स्थान थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव की ये घटना है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो बच्चा घायल हुआ उसकी तस्वीर भी देखिए। फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है घायलों को। संभल में अवैध रूप से ट्रैक्टर काटकर उनके पार्ट्स बेचने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कब्जे से भारी तादाद में पार्ट्स बरामद किए गए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए लोग बिना लाइसेंस के ट्रैक्टर काटते थे। पुलिस ने 12 गोदामों से ट्रैक्टरों के पार्ट्स और ट्रैक्टरों के इंजन से बनाए गए जनरेटर को बरामद किया है। नखासा थाना क्षेत्र में बताया जा रहा है इस पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। तो यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अब आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम खबरें उत्तराखंड एक्सप्रेस में।